ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति। प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, हम संस्कृत भाषा के विषय में विचार कर रहे हैं। संस्कृत भाषा पर विचार करते करते मैंने मूल ग्रंथ जो वेद हैं उनमें वो आदि ग्रंथ हैं, क्या क्या विद्याएं हैं, ये बतलाया था। समस्त विद्याएं संसार में जो भी फैली थी, हैं, फैलेंगी, वो वेद से ही, ऐसा अनेक आचार्यों ने, साक्षात्कर्ताओं ने, शोध करने वालों ने बतलाया। तो उनमें से अब तक वेद के अंग समाप्त हो गए। अब वेद के उपांग, जिनको दर्शन शास्त्र कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, हम तत्वज्ञान कहते हैं, पदार्थों के स्वरूप को जान कहते हैं, उनके विषय में थोड़ा विचार करेंगे। हमारे यहाँ वेद के उपांग हैं 6। ये सारे के सारे वेद के सिद्धांत को लेकर, वेदांग तो वेदों के शब्दों के अर्थों को जानने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं, और वेद उपांग हैं वेदों के अभिप्राय को, वेदों के कर्तव्य कर्तव्य के सिद्धांत को, और वेद कितने पदार्थ माने, उनका क्या स्वरूप है, उनका लक्षण क्या है, इत्यादि इत्यादि सब विषयों को लेकर उपांग प्रवृत्त होते हैं। वो भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न ऋषि ने बनाए थे, और अगले अगले आने वाले ऋषियों ने उनमें भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने विषयों को जोड़कर, जो अपने समय के लिए आवश्यक थे, उनको प्रधान रूप से करके उन्होंने लिख दिए। इस समय हमको मिलते हैं 6, ये सारे के सारे प्राचीन काल के। जैसे मीमांसा शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र को बनाने वाले थे महर्षि व्यास के प्रधान शिष्य महर्षि जैमिनी। उनको ऋषियों की कोटि में अंतिम कोटि मानते हैं, अंतिम ऋषि मानते हैं, अथवा महर्षि व्यास को अंतिम ऋषि मानते हैं। तो महर्षि व्यास और के शिष्य जैमिनी ने मीमांसा शास्त्र का उल्लेख किया है, मीमांसा शास्त्र को रचा है। मीमांसा तो तारतम्य, अर्थात तुलनात्मक अध्ययन। तो तुलनात्मक अध्ययन में क्या है, मीमांसा में 2 प्रकार की मीमांसा, एक तो यज्ञ मीमांसा, एक ब्रह्म मीमांसा, एक धर्म मीमांसा, एक ब्रह्म मीमांसा। तो ब्रह्म को लेकर जिसमें मीमांसा की वो है वेदांत दर्शन, ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म शास्त्र। और जो वेदों के, ब्राह्मण ग्रंथों के, वेद की शाखाओं के भिन्न भिन्न अर्थ प्रतीत होने वाले वाक्यों को लेकर उनकी संगति लगाकर उनका यथार्थ व्याख्यान करके, संदेह जैसे दिख रहे थे उनका समाधान करते हुए, परस्पर विरोध जैसे दिख रहे थे उनका विरोध का परिहार करते हुए, जैसे महर्षि व्यास ने वेदांत दर्शन में ब्रह्म की प्राप्ति और मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया, इसी प्रकार महर्षि जैमिनी ने वेद के, ब्राह्मण ग्रंथों के, आरण्यकों के, उपवेदों के वाक्यों का विचार करके उसमें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले या संदिग्ध प्रतीत होने वाले लगभग 700 वाक्यों का यथार्थ विचार करके एक उत्कृष्ट लौकिक विज्ञान को प्रस्तुत किया। महर्षि जैमिनी ने जिस शास्त्र का निर्माण किया है उसको मीमांसा शास्त्र कहते हैं। उन्होंने 16 अध्यायों का मीमांसा शास्त्र बनाया था।
12 अध्याय यज्ञ को लेकर प्रवृत्ति, यज्ञ से संबंध वाक्यों को लेकर प्रवृत्ति, और अगले 13, 14, 15, 16 अध्याय देवता को लेकर प्रवृत्ति। तो महर्षि जैमिनी ने देवता का अर्थ निराकार ही बतलाया। अब उन्होंने जो अध्याय बतलाए थे, देवता कांड नामक वो जो अंश है, वो लगभग व्याख्यान विशेष उसके नहीं मिलते, थोड़े बहुत मिलते हैं, उस पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। और जो 12 अध्याय आदि से हैं, उनका भाष्य कृतकोटि, बौधायन आदि आचार्यों ने लिखे थे, वो अब नहीं मिलते। और उस पर शंकराचार्य का भाष्य मिलता है। शंकराचार्य का भाष्य बहुत सूक्ष्म है, सरल है, युक्तिपूर्वक है। विशेष करके उपनिषदों पर जो है उनकी व्याख्या है। किंतु शंकराचार्य ने किस कारण से नहीं जानते, उन्होंने उनके समय में जैन बौद्ध मत था, विशेष रूप से वो परमात्मा को मानते नहीं थे, वेद को नहीं मानते थे। तो उनके सिद्धांत का खंडन करके वेद सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए बहुत श्रम से, अत्यंत निपुणता से, अत्यंत योग्यता से वेदांत दर्शन का भाष्य किया। और जब वो केवल जड़ को मानते थे, ईश्वर जीव को नहीं मानते थे, शंकराचार्य ने केवल ईश्वर को मानकर जीवात्मा को, जड़ को छोड़कर उन्होंने व्याख्यान की। किंतु ये वेदांत दर्शन में ऐसा है नहीं। वेदांत दर्शन में 3 पदार्थों का व्याख्यान है, ईश्वर की, प्रकृति का। तो अब जो शंकराचार्य ने भाष्य किया वो वेदांत दर्शन, उस पर बतलाऊंगा। मीमांसा में ऋषि जैमिनी ने अथा तो धर्म जिज्ञासा कहे तो धर्म की व्याख्या की। एक वेदांत दर्शन, एक मीमांसा दर्शन, ये दोनों मोक्ष में परमात्मा के आनंद की अनुभूति, परमात्मा से जाने की प्राप्ति मानते हैं जीवात्मा का। आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, परमात्मा का आनंद मिलता है। और जो शेष है, वैशिष्ट है, न्याय है, सांख्य है, योग है, ये दुखों को दूर करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। और दुखों का कारण क्या है? जड़ पदार्थ को जीवात्मा अपने स्वरूप मानना। उन दुखों से दूर हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और दुखों से दूर तभी होगा जब परमात्मा को जान लेगा। तो केवल उन्होंने दुखों को दूर करना ही परम पुरुषार्थ मानकर अपने शास्त्रों का निर्माण किया। तो मीमांसा शास्त्र में 16 अध्याय हैं, उनमें 12 तो यज्ञ से संबंध वाक्यों का चिंतन है, अगले 4 देवता कांड में। और मीमांसा शास्त्र सबसे बड़ा है। अन्य शास्त्र मिलकर लगभग 2000 से 2100 से अधिक सूत्र हो सकते हैं। और मीमांसा में लगभग 2600 सूत्र हैं। बहुत, लगभग मैंने कहा था 700 प्रकार के वाक्यों की संगति लगाई। ये अद्भुत विषय है। और संसार में जहां पर भी कानून है, वहां पर मीमांसा शास्त्र के ये नियमों का, निर्णयों का उपयोग किया जाता है। ऐसा कोई कानून नहीं है जहां पर इन नियमों का को ना अपनाया हो। नाम नहीं दिया है, फिर भी है। अब इसमें महर्षि जैमिनी ने एक अदृष्ट व्यक्ति, अदृष्ट क्या होता है? यज्ञ जो है ना, ये जो धर्म के 3 कंधे हैं, जैसे मनुष्य के 2 कंधे वैसे उसके 3 कंधे। यज्ञ, अध्ययन, दान। यज्ञ, अध्ययन, दान, इसको धर्म कहते हैं। धर्म की व्याख्या में ये तीनों आ जाते हैं। तो महर्षि जैमिनी ने यज्ञ को लेकर जो भी वाक्य हैं उनकी संगति लगाने के लिए प्रयास किया। तो अब यज्ञ तो 3 प्रकार के होते हैं। एक नित्य यज्ञ है, एक नैमित्तिक यज्ञ है, एक काम यज्ञ। नित्य यज्ञ क्या है? अग्निहोत्र करना, संध्या करना, अतिथि यज्ञ करना, पितृ यज्ञ करना, इत्यादि 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इनको नित्य यज्ञ कहते हैं।
इनको नित्य प्रति करना होता है, इसलिए नित्य यज्ञ कहते हैं। ये गृहस्थ और वनस्थ ही करते हैं, सन्यासी को इसकी आवश्यकता नहीं होती, और ब्रह्मचारी उसे केवल संध्या अग्निहोत्र दो ही करते हैं। अब नित्य यज्ञ की बहुत लंबी व्याख्या हो गई। उसके पश्चात नित्य यज्ञ अनिवार्य रूप से करना है, जब तक मनुष्य जीवित रहेगा तब तक करेगा, अथवा परमात्मा को प्राप्त करने पर उसकी आवश्यकता नहीं होती तब उसको छोड़ सकता है, अन्य प्रकार से नहीं छोड़ सकता। अब नैमित्तिक क्या है? जैसे घर बनाया, गृह प्रवेश किया, नामकरण किया, अन्नप्राशन किया, विवाह किया, इस संदर्भ में जो यज्ञ किए जाते हैं वो नैमित्तिक यज्ञ किए जाते हैं। और भी कई प्रकार के विघ्न होने पर उनके दूर करने के लिए, अर्थात का अकाल हो गया, अतिकाल हो गया, भयंकर रोग हो गए, उस समय भी जो यज्ञ किए जाते हैं उन न्यूनताओं को दूर करने के लिए, उन कष्टों से बचने के लिए उसको कहते हैं नैमित्तिक यज्ञ। और इसके पश्चात होते कामेज। कामेज उसको कहते हैं जिस जिस कामना के लिए उनको सोचा कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं और स्वर्ग को प्राप्त करूं, अगले उत्तम माता पिता को प्राप्त करूं अगले जन्म में, इस प्रकार के जो करता, मुझे पशु मिले, मुझे राज्य मिले, इत्यादि इत्यादि कामनाओं के लिए, मैं सब प्रजाओं को सुखी बनाऊं, इत्यादि इत्यादि कामनाओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं, वो काम यज्ञ है। जैसे कि अश्वमेध। अश्वमेध का अभिप्राय, अश्व कहते हैं राष्ट्र को, यदि कहते हैं उसको संपन्न करने पर, राष्ट्र को सुखी करने पर यज्ञ किया जाता है, उसको अश्वमेध। इस प्रकार बहुत प्रकार के जो होते काम यज्ञ, उन सबका विशेषण है। तो लोग ये समझ लेते हैं कि महर्षि जैमिनी ने मीमांसा शास्त्र में यज्ञों का यज्ञ संबंधी जो वाक्य आते हैं उनकी संगति लगाकर व्याख्या की बतला दी। और इसके पश्चात हम ले लेते हैं वैशेषिक दर्शन को। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का लिखा हुआ, उसके ऊपर प्रशस्त भाष्य है, वो सूक्ष्म है। इसमें 10 अध्याय हैं, एक एक अध्याय में 2-2 सूत्र हैं, लगभग 370-75 सूत्र हैं। लगभग इसलिए कहते हैं, कुछ सूत्रों को कुछ लोगों ने भाष्यों का वाक्य माना, कुछ लोगों ने उसको सूत्र माना, है तो सभी, किंतु किसी ने सूत्र माना, किसी ने भाष्य माना, इतना। तो वैशेषिक दर्शन में अथा तो धर्म व्याख्या से, धर्म किसको कहते हैं? धर्म आत्मा को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, पदार्थ को कहते हैं, एक विशेष पारिभाषिक शब्द। उसमें उन्होंने 6 पदार्थ माने। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, इन सब की व्याख्या। द्रव्य 6 है, पदार्थ 6 है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष। पदार्थ 9 है, पृथ्वी, आपः, तेज, वायु, आकाशम, काल, आत्मा, दिशा, मन। और गुण 24 है, सुख दुख इत्यादि। उसके पश्चात कर्म 5 प्रकार के, उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचन, प्रसारण। इस प्रकार उन्हें संसार में इनके सिद्धांत में जो आए हैं उन विषयों का व्यवहार देखा जाता है। तो महर्षि कणाद ने बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों का आविष्कार किया है जिसको आज लोग मानते हैं, वो है परमाणुवाद। परमाणु किसको माना उन्होंने? जो हम जिसको तन्मात्रा कहते हैं उसको परमाणु माना, वो विच्छेद है। अर्थात 6 शास्त्र में विरोध मानते हैं, विरोध है नहीं, अपनी अपनी सीमा होती है। उसके अनुसार 2 शास्त्रों ने, वेदांत और मीमांसा ने आनंद की प्राप्ति को कथन किया, और 4 शास्त्रों ने, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग ने दुखों से दूर करने। ये परस्पर विरोध नहीं है, जिसकी जितनी सीमा होती है इसी के अंतर्गत विचार। इस प्रकार वैशेषिक ने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इन पदार्थों का ज्ञान,
किया, और साधन में वेदन से परमात्मा का ना पदार्थों का ज्ञान होता। समान धर्म वाले भिन्न धर्म वाले दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने से पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ऐसा उन्होंने करके क्या धर्म का यहाँ पर अभिप्राय नहीं कि जो मनु महाराज ने लिखा धर्म यहाँ नहीं। अब न्याय शास्त्र को ले लेते हैं। न्याय शास्त्र महर्षि गौतम का लिखा हुआ है। न्याय का अर्थ महर्षि वात्स्यायन ने लिखा है कि प्रमाण अर्थ परीक्षण है, अर्थात प्रमाण के द्वारा पदार्थों का परीक्षण करना, ये न्याय है। ये प्रधान रूप से इसको तर्क शास्त्र मान जाते हैं, तर्क दर्शन कहा जाता है। अब इसमें भाष्य है वात्स्यायन का और अन्य भिन्न भिन्न आचार्य के बहुत सूक्ष्म है। तो इसमें 5 अध्याय हैं, एक एक के 2-2 अध्याय आखिरी हैं, और लगभग 527-28 सूत्रों। महर्षि गौतम ने जो शास्त्र बनाया है, ये सर्वत्र संसार में सत्य असत्य के परीक्षण करने के लिए इनके बतलाए हुए उपायों को करना पड़ता है, करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्य को असत्य को, धर्म अधर्म को, कर्तव्य कर्तव्य को बतलाना चाहे, परीक्षण करने के लिए, परीक्षण करके बतलाना चाहे, परीक्षा की यही है। किसी भी परीक्षा, किसी वस्तु ज्ञान अज्ञान की परीक्षा करनी, की परीक्षा करने, किसी भी वस्तु का परीक्षण कर। मान लीजिए उदाहरण के लिए शरीर के परीक्षण करो, शरीर नित्य है क्या नित्य, अथवा आज की परीक्षा को, ये परीक्षा सुखदायक दुखदायक। जब तक परीक्षण नहीं करता तब तक सत्य का निर्णय नहीं होता। अविज्ञाते पदार्थ, अविज्ञाते तत्व अर्थे कारणोपत्तस्तत्व ज्ञान मोहस्तर, किसको कहते हैं? अविज्ञाते अर्थात जिस पदार्थ का ज्ञान हमको नहीं है। अविज्ञाते तत्व अर्थे कारणोपत्त, कारण क्या क्या कारण बनते हैं, उनके आधार पर तत्व यथार्थ सत्य जानने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको कहता है। जैसा मान लीजिए एक व्यक्ति ने रात्रि में ठूंठ को देखा, 2 गज लंबा है, आधा गज मोटा है, चौड़ा है, पाव मोटा है, देखा उसने, और उसने समझ लिया कि मनुष्य है। अब परीक्षा होती है, मनुष्य की ठूंठ है, कैसे परीक्षा करें, उसके लक्षण होते। ये ठूंठ जो दिख रहा है वो मनुष्य की ठूंठ है, अभी पता नहीं चला, उसका परीक्षण करेगा, कारण देखेगा, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चलता है तो मनुष्य, नहीं चलता तो मनुष्य। ये लंबाई चौड़ाई ठीक है कि ठीक नहीं, ऊपर बहुत मोटा हो, नीचे पतला हो, नहीं हो सकता मनुष्य। इस प्रकार कारणों को देख देख कर, उसमें मिलने वाले लक्षणों को देख देख कर दोनों में तुलना करके निर्णय करता है कि ये मनुष्य है अथवा ठूंठ, धर्म है अथवा अधर्म, कर्तव्य अथवा समस्त संसार के समस्त पदार्थ। मान लीजिए कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता, उसको देखना पड़ता चुनाव में खड़ा होने से क्या होता, अपना हित होता है कि नहीं होता, समाज का हित होता है कि नहीं होता, इत्यादि पदार्थों का परीक्षण कर निर्णय करना उसको। अर्थात तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए महर्षि गौतम के बतलाए हुए सूत्र की आवश्यकता न हो। तो इस प्रकार एक उदाहरण बतला देता हूं। एक व्यक्ति ने कहा, महर्षि गौतम ने 16 पदार्थ बताए, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, निर्णय, वाद्य, पवित्रता, हितवाचल, जाति, स्थान, तत्वज्ञान, विशेष। अर्थात इन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो जो इन पदार्थों के साक्षात सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लेगा उसको मोक्ष, मोक्ष इनका लक्ष्य। तो उसमें प्रमाणों पर भी आ गए, शेष 14 इन प्रमाणों में प्रमेय में आ जाते हैं, इसको व्याख्यान करने के लिए करते हैं। तो प्रमाण है कितने? प्रमाण तो होते 8 ही, सर्वत्र 8 ही प्रमाण माने।
उनमें अपने शास्त्र की सिद्धि के लिए, अपने शास्त्र की प्रतिपादन के लिए, अभीष्ट पदार्थों को बतलाने के लिए जितने प्रमाणों की आवश्यकता उतना प्रमाण ले ले, शेष को अंतर्निहित कर। जहाँ कहीं 3 प्रमाण माने वहां पर भी अंतर्निहित होते, तीनों में 8 का समावेश कर लिया। जिसने 4 माने उन्होंने 8 का समावेश कर लिया, जिसने 5 माने 8 का समावेश कर लिया, जिसने 8 माने 8 ही। तो महर्षि गौतम ने 8 प्रमाण माने। प्रमाणों से सत्य की सिद्धि होती, लक्षण प्रमाण अभ्याम सिद्धि। कहते हैं उनके लक्षणों को देखकर प्रमाण को, प्रमाण है कि नहीं, लक्षणों से प्रमाणों से उसी की सिद्धि हो जाती। किसी ने कहा कि हम प्रमाणों को नहीं मानते, सुने क्या कहा किसी ने, हम प्रमाणों को नहीं मानते। तो महर्षि गौतम ने कहा है कि प्रमाणों को नहीं मानते, ठीक है मत मानो, किंतु आप अपनी बात को प्रमाण मानते कि नहीं मानते? अपनी बात को प्रमाण ना मानो तो कोई सिद्धांत ही नहीं होता। अपनी जात को प्रमाण नहीं मानते तो मानते तो एक प्रमाण को तो मान लीजिए। हम किसी प्रमाण को नहीं मानते, ऐसे हम किसी प्रमाण को नहीं मानते। महर्षि गौतम पूछते हैं क्या आप अपनी बात को प्रमाण मानते कि ना अप्रामाणिक मानते? प्रामाणिक मानते तो एक प्रमाण तो मान लिया आपने, उसका पक्ष खंडित हो। इस प्रकार सूक्ष्मता में जाकर सत्यासत्य का प्रश्न, जब वो मनुष्य सत्यासत्य का प्रश्न करने के लिए बैठ जाते हैं, 5 अवयव होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनिषद। प्रतिज्ञा कहते हैं उसको जो वो सिद्ध करना चाहते उसको कहते हैं, हेतु उसका कारण क्या है, दृष्टांत देते हैं। इस प्रकार किसी भी विषय के निर्णय करने के लिए 5 अवयव होते हैं, और मुख्य है हेतु, कारण। ये ठूंठ है कि मनुष्य इसके लिए कारण बतलाना, हेतु प्रधान है। हेतु ठीक है तो ठीक है, हेतु ठीक न तो समाज सारा का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाए। इस पर बहुत व्याख्यान किया। तो प्रश्न करते हैं तो वक्ता भी होते हैं, और वहां पर छल जाति निग्रसन होता है, अर्थात गुरु शिष्यों का जो संवाद होता है वो अलग होता है, और हराने के लिए, हारने के लिए जो सिद्धांत तो अलग। तो वहां पर गुरु शिष्य कैसे वार्तालाप करते हैं, अर्थात वो सत्य को जानने के लिए, दोनों सत्य को मानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, असत्य को छोड़ने के लिए, असत्य को छुड़ाने के लिए प्रयत्न करते, इसलिए वहां पर वाद से काम चलता है। और जहाँ वाद से काम चलता है वो जल पर वितरण है, तो ये सारे के सारे। तो जल्प क्या होता है, वितरण क्या होता है, छल क्या होता है, जागृति निग्रह सारी क्या होता है, सारा का सारा अत्यंत विस्तार से सामने वाला बोल रहा है तो उसका पक्ष सिद्धांत सत्य है कि नहीं सत्य, ये उसकी प्रतिपादन शैली से जान सकता, कह सकता। मनुष्य अपने सिद्धांत के प्रतिपादन की कितने प्रकार से उत्तर देता है, उसमें कहां तक सत्य कहां तक असत्य, इसका विश्लेषण तो अत्यंत सूक्ष्म शास्त्र। कोई भी व्यक्ति इस शास्त्र को छोड़कर सत्य असत्य का निर्णय करने में सक्षम नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। तो यहाँ पर आधे शास्त्र में प्रमाण है, आधे शास्त्र में प्रमाण के विषय में इतनी सूक्ष्मता से विचार करने वाला दूसरा कोई शास्त्र है। उसमें वात्स्यायन भाष्य, इस बात को बड़ी भाष्य, और ये प्रमाणों का न्याय क्या है, प्रमाण ही अर्थ परीक्षण, प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना। अर्थ क्या है, सुख सुख है तो दुख दुख है। तो इनका प्रमाण के द्वारा, प्रमाण किसको कहते हैं, प्रमा कहते हैं ज्ञान को, उसको जनाने के लिए जो साधन होता है उसको कहते हैं प्रमाण। प्रमाता है व्यक्ति, शोध करने वाला, परीक्षण करने वाला, जानने के लिए उद्यत व्यक्ति, उसको कहते हैं प्रमाता। प्रमाण के द्वारा जो प्रमाणों का जो प्रयोग करते हैं वो प्रमाता। और प्रमा किसको कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं। उस प्रमा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो साधन होते हैं प्रमाण। प्रमाण भिन्न भिन्न प्रकार, इन प्रमाण अर्थात इस प्रकार प्रमा, प्रमाता, प्रमा, प्रमाण। आगे क्या, प्रमेय। इन प्रमाणों के द्वारा परीक्षण करने के पश्चात जिन वस्तुओं की सिद्धि होती है उसको कहते हैं प्रमेय। तो प्रमाण प्रमेय के, प्रमेय क्या है, प्रमाण तो 4 हो गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, अर्थ का है इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों को ग्रहण करते हुए, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रतिभाव,
फल दुख पूर्व। इन 14 पदार्थों को कहते हैं, इन 15 पदार्थों को कहते हैं प्रमेय। तो संपूर्ण शास्त्र में प्रमाण प्रमेय के विषय में विचार किया, सारे के सारे इतने, अर्थात परीक्षा करने का इतना लंबा विषय है, परीक्षा करने के इतने सूक्ष्म साधन है, इतना विश्लेषण किया कि उसके समान और किसी शास्त्र में, अर्थात सत्यासत्य को जानने के लिए जितने साधनों की आवश्यकता सारे के सारे इसमें। तो वो इनका मुख्य मुख्य मैंने बतलाया था ना, वैशेषिक का, न्याय का, सांख्य का, योग का। लिखा है कि ये समस्त दुखों से निवृत्त हो जाए, यही परम लक्ष्य। क्योंकि समस्त दुखों से कौन होता है? जो जड़ को चेतन मान ले, चेतन को जड़ मान ले। अर्थात जड़ क्या है? पंचभूत है, तन्मात्राएं हैं, 11 इंद्रियां हैं, अहंकार है, मैं तत्व है, सत्वर समस्त है, ये जड़ है। इनको स्वयं अपना मानता है, उसमें दुख होता है। दुख का कारण क्या? अविद्या है। तो अविद्या को दूर करने के लिए उपाय बताया जाता है। तो हेतु दुख, दुख का कारण, सुख, सुख का कारण, उपाय ये बताया। इस प्रकार महर्षि गौतम ने बहुत ही गंभीरता से, कहीं भ्रांति ना हो जाए, इस प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने ऐसा शास्त्र बनाया है कि इस शास्त्र को प्रत्येक व्यक्ति, वैसे तो सभी शास्त्र को पढ़ना चाहिए, किंतु प्रत्येक मनुष्य को सत्यासत्य को जानने की आवश्यकता होती है, जिज्ञासा होती है, कर्तव्य है। तो सत्यासत्य को यथार्थ रूप में जानकर, सत्य से पृथक न होकर, सत्य पर रहते हुए असत्य को दूर करना जो चाहेगा, उसके लिए इस शास्त्र को सूक्ष्मता से पढ़ना आवश्यक। जो भी व्यक्ति जो न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ेगा, न्याय शास्त्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करेगा, वो यथावत नहीं बोलेगा, उसको बोलना नहीं आएगा, चिंतन करना तो नहीं आएगा, चिंतन करने की बात है, सामान्य बोलना नहीं। अर्थात मनुष्य जो बोलता है तो कितने प्रकार के उसकी भाषा में दोष होते हैं, उसके विचारों में कैसे दोष होते हैं, ये तो न्याय शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने वाला जानता जान। अत्यंत सूक्ष्मता से, इसको कहते हैं नपातुला, वही सत्यासत्य को जानने वाला होता है। सत्य को जानकर अन्य नहीं कर। अब इन्होंने विशेष करके मोक्ष में सुख मिलता ऐसा मानने वालों के लिए खंडन किया। नहीं, यदि आप सुख मानता ऐसा, सुख मिलता ऐसा मानकर चलेंगे तो आपका सुख से राग, राग हो तो बंधन में आ जाए। इसलिए सुख मिलता है इसको छोड़ दे, दुख से निवृत्त होता। आगे योग शास्त्र आता है। हम योग शास्त्र पर कक्षा ले रहे। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा, उसमें 4 पाद है, 195 सूत्र है। उनमें इन जड़ पदार्थों का और चेतन पदार्थों का, परमेश्वर का सूक्ष्म इस प्रकार का प्रतिपादन है, जिससे कि वो योग को करके अविद्या से मुक्त होकर, विद्या को प्राप्त करके, बंधनों से मुक्त होकर वो मोक्ष को प्राप्त करे। केवल योग दर्शन में समस्त पदार्थों के साक्षात्कार का उपाय बता दिया। अर्थात समस्त पदार्थों का साक्षात्कार होता है, चाहे परमात्मा हो, चाहे जीवात्मा हो, चाहे प्रकृति से बने 24 पदार्थ हो, सबका साक्षात्कार होता समाधि अवस्था। समाधि के उपाय को और समाधि में होने वाले फूलों को, समाधि के लिए साधनों को बतलाकर मोक्ष के सामर्थ्य के लिए इन पदार्थों का यथावत विश्लेषण करते हैं। विशेष करके समाधि को प्राप्त करने के उपाय है, बंधन से मुक्त होने के उपाय है, ये अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने अपना दर्शन बना, इस पर महर्षि व्यास ने भाष्य किया है, बहुत सुंदर भाष्य। इस पर बहुत सारे लोगों ने व्याख्यान की। इसमें प्रमुख रूप से जानने योग्य 4 बातें। एक, दुख। पहले दुख को जान ले। मनुष्य तो सुख को दुख मानता, दुख को सुख मानता। अब बालक जो है ना, किसी के झोंपड़ी को जलाने को सुख मानता,
और वही बालक 25 वर्ष का हो जाता है, किसी की झोंपड़ी को जलाना लाभकारी नहीं, हानिकारक है, चाहे अपनी झोंपड़ी चाहे दूसरों की। इस प्रकार सुख क्या है, दुख क्या है, चलते 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 लगभग सारे के सारे व्यक्ति सुख को दुख, दुख को सुख मानते। तो दुख क्या है जानना पड़ेगा, यथार्थ दुख क्या है जानना पड़ेगा। इस यथार्थ दुख का कारण बतला है, उपाय बतला है, और दुख का कारण क्या है ये भी बतला है, फिर सुख क्या है ये भी बतला है, सुख का कारण क्या है वो बतला है। इस प्रकार इन साधनों का बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण करके उनके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उन्होंने उपाय बतलाया। एक उदाहरण मतलब परिणाम ताप संस्कार दुख, अर्थात मनुष्य जिसको सुखदायी मानता, सुख मानता है, वो दुख है। संक्षेप में किया था मैंने, परिणाम दुख। क्या परिणाम दुख? मान लीजिए इस पदार्थ को मान लेता सुखदायी, और दुख कैसे होता है? परिणाम, अर्थात इससे अब हमने सुख मान लिया। एक इससे अच्छा पदार्थ आ गया, उसको मान लिया, क्या हो गया? परिणाम हो गया। अर्थात मनुष्य के मन में ये परिणाम होता है कि पहले जिस वस्तु से सुख मिल रहा था उसकी अपेक्षा और उससे अधिक सुख मिलने वाला पदार्थ, ये परिणाम, वो नहीं मिलता, उससे अच्छा ही वो है, उससे अच्छा वो, उससे अच्छा, करते करते क्या वो नहीं मिलता, इसलिए ये परिणाम। प्रताप तो क्या है? वो जो सुख मिल रहा है, जिसको सुख मानकर अनुभव कर रहा है, वो सुख कट सकता है, कोई शत्रु आ जाए या तो कोई और आ जाए छीने कर जाए। उसने बहुत अच्छा सुंदर भवन बनाया, भारी वर्षा हो गई, अब भूकंप आने लगा उसको, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, मेरा सुख तो सारा का सारा ढह गया, समाप्त हो गया। ये कहते हैं ताप दुख है। हमने अच्छा भवन बना लिया, दूसरे ने उससे अच्छा भवन बना लिया, इसने कैसे बना लिया, ये ताप दुख। संस्कार दुख, सुख भोगने के पश्चात सुख के साधन है उनको संस्कार। संस्कारों को देखकर मैं बड़ा धनवान, मैं ऐसा था ऐसा। एक बार प्रधानमंत्री था तो प्रधानमंत्री कहते संस्कार और गुण, ये जब सात्विक विचार आते सदा सात्विक विचार नहीं, कभी राशि करो। इस प्रकार विचारों का तांता लगा है इत्यादि सूक्ष्म को लेकर अज्ञान का जो कारण है, जैसे कि निद्रा वृत्ति है, निद्रा को उन्होंने ज्ञान का साधन माना, निद्रा से ज्ञान होता है, उस ज्ञान को समाप्त करना होगा, परमात्मा को प्राप्त करना हो तो उसे परे, वह ज्ञान भी प्रकृति संबद्ध है, उसको दूर करके समस्त जड़ पदार्थों का साक्षात्कार करना, उसके पश्चात जीवात्मा का साक्षात्कार करना, उसके पश्चात परमात्मा का साक्षात्कार करना, इन सभी पदार्थों का साक्षात्कार करना प्रत्यक्ष होते पदार्थ, ये विशेष अपने ढंग का दर्शन है। और संभवतः इस दर्शन का कोई विरोधी नहीं, अन्य दर्शनों को तो प्रतिपक्ष वाले होते, कुछ अंशों को न मानने वाले होते, किंतु इस दर्शन का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करता, सारे के सारे यहाँ आकर नतमस्तक हो जाते। अर्थात संसार के समस्त पदार्थों का साक्षात्कार होता है, समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, जीव का प्रत्यक्ष होता है, प्रकृति का प्रत्यक्ष होता है। हम इसको प्रत्यक्ष नहीं मानते, जो नेत्रों से उसको, नेत्रों से देखने वाला सूर्य प्रत्यक्ष है, और अनुभूति करने वाला साक्षात परमात्मा का साक्षात। परमात्मा तो बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, और वो भिन्न भिन्न प्रकार से मानते हैं, और उनका साक्षात्कार मानते हैं, और परमात्मा का साक्षात्कार होते नहीं, ऐसे कुछ लोग भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों को समाप्त करके उन्होंने कहा कि समस्त पदार्थों का साक्षात्कार होता है, समस्त पदार्थों का साक्षात्कार न हो तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता। समस्त जड़ पदार्थों का साक्षात्कार, जिन जड़ पदार्थों के कारण से 17 समस्त ये विचार आते हैं, किसी को सुख मानता है, किसी दुख, किसी को अज्ञान से अज्ञान मानता है, तो उनसे मुक्ति ना मिले तो कैसे अपने स्वरूप को जानकर, परमात्मा के स्वरूप को जानकर परमात्मा का आनंद प्राप्त करेगा, नहीं कर सकता। इसलिए समस्त पदार्थों का साक्षात्कार करके परमात्मा का साक्षात्कार होता है, मोक्ष को प्राप्त। पदार्थों के साक्षात्कार करने की पद्धति बताने वाले योग शास्त्र, हेतु 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 दुख, दुख का कारण सुख, सुख का उपाय।
आगे चलिए, सांख्य शास्त्र। ये शास्त्र, प्रत्येक शास्त्र विलक्षण है, विशेष है, अपने विषय का प्रतिपादन करने विशेष है। तो सांख्य शास्त्र है। सांख्य शास्त्र को जहां तक मैंने अध्ययन किया, इस समय जितने भी शास्त्र मिलते हैं हमको, उन समस्त शास्त्रों में सबसे पुरातन शास्त्र इसी को यही यही दिख रहा है। तो कहते हैं सांख्य शास्त्र को बनाने वाले महर्षि कपिल थे, और अन्य अन्य ऋषियों को लोगों ने ऋषि महर्षि माना है, किंतु इनको परमर्षि माना। महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र बनाया। इसका बहुत बड़ा विस्तार है। सांख्य शास्त्र के 6 अध्याय हैं और 527-28 सूत्र है। उसके पश्चात सबसे पहले सूत्र, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पश्चात, कहते हैं कि 3 प्रकार के दुखों को निर्मूल करना ये अत्यंत पुरुषार्थ का काम। अर्थात पुरुषार्थ का है जीवात्मा को करने योग्य कर्तव्य में सबसे मुख्य है ये 3 दुखों से मुक्त होना। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो दुखों के प्रति प्रीति रखता। दुखों के प्रति प्रीति कोई नहीं रखता। तो दुखों से मुक्त होने के लिए उपाय करना पड़ता है। दुखों से 3 प्रकार के दुखों से मुक्त होने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो है अत्यंत पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ। महर्षि कपिल ने जड़ चेतनों का जो विश्लेषण करके बतलाया, उसको मैंने कई बार बतलाया कि पंचभूत और पंच तन्मात्राएं, उसके पश्चात एकादश इंद्रियां और अहंकार और महतत्व, सत्व, समझ, ये सारे के सारे जड़ पदार्थ, इनका बहुत विश्लेषण किया। विश्लेषण करके उन्होंने कहा कि न दृष्टा तत्सिद्धि निवृत्ति कहते हैं कि दुष्ट पदार्थों से उसकी सिद्धि नहीं होती। उदाहरण दे दिया, कैसे? जैसे एक व्यक्ति ने भोजन किया, भोजन करने के पश्चात उसने सुख माना। क्या सुख होगा? सुख तो होता ही। कब तक है? 6 घंटे तक, 7 घंटे। एक बार भोजन किया तो 6-7 घंटे, 10 घंटे तक भूख लगी, फिर भूख लगी। अब वो 6 घंटे के पश्चात या 10 घंटे के पश्चात जो भूख लगी है, इस पर विचार करते हैं कि ये भूख जो है ना, एक समय एक साथ लगी या धीरे धीरे लगी? कहते हैं धीरे धीरे। जो 6 घंटे में भूख लगी अथवा 10 घंटे भूख लगी, वो 5 घंटे से पहले नहीं था ना, 5 घंटे से वो 5 घंटे से वो नहीं था। अर्थात भोजन करने के 6 घंटे के पश्चात भूख लगी थी, ऐसा कहते हैं। वो 5 घंटे के पश्चात भूख लग रही थी, थोड़ी लग रही थी, और 4 घंटे के पश्चात भूख लग रही, थोड़ी लग रही थी। कहने का अभिप्राय कि भोजन करने के अगले क्षण से फिर भूख लगना प्रारंभ हो गया। क्या है? दुष्ट पदार्थों से सुख मिलता है, ऐसा मानना ये अविवेक है। क्योंकि दृष्ट पदार्थों से दुख की दूरी होने पर भी फिर से प्रवृत्ति हो जाती है। अर्थात दुख धोने में फिर क्योंकि दृष्ट पदार्थों से दुख सत्ता के तो नहीं। दृष्ट पदार्थ कौन से है? जो हमको इंद्रियों से देखते हो। इंद्रियों से आगे चलकर फिर क्या है? तन्मात्राएं हैं, ये सारे का दृष्ट। कहते हैं कि दुष्ट पदार्थों से दुखों की निवृत्ति नहीं होती। फिर क्या है? जब तक दुखों की निवृत्ति नहीं होगी तब तक सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते। दुख क्या है? अनित्य को नित्य माने, जैसे महर्षि पतंजलि का उसी। तो उन्होंने बहुत ही निपुणता से, बहुत ही परिश्रम से जड़ चेतन को पृथक करके दिखाया। इतना सूक्ष्म विज्ञान है, आज का भौतिक वैज्ञानिक सुख प्राप्त नहीं कर पाए, नहीं प्राप्त कर पाए। आज के वैज्ञानिक जड़ को चेतन को एक ही मानते। हम जो मैं ऐसा मानते, कहते ये जो मैं जो कह रहे ये भी जड़ी पदार्थ है। जड़ का एक परिवर्तित रूप है, जड़ का परिष्कृत रूप है। चेतन नाम का पदार्थ है नहीं। आज के भौतिक वैज्ञानिक ये चेतन नाम का पदार्थ है नहीं, तो जीवात्मा का मानते हैं, परमात्मा का मत मानते हैं।
तो महर्षि कपिल ने जड़ को चेतन को अनेक आधारों पर, अनेक प्रमाणों के आधार, अनेक लक्षणों पर जड़ पदार्थ चेतन पदार्थ का लक्षण क्या है? जो ज्ञान होता वो चेतन पदार्थ का, जड़ का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान हो रहा हम अनुभव करते हैं, मुझे सुख है, मुझे दुख है, मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान हो गया, मुझे आनंद मिल गया, मुझे आनंद नहीं मिला, इत्यादि जो अनुभूति करते हैं वो चेतन है। ये जड़ पदार्थ अनुभूति नहीं कर सकता, उसको सुख दुख का ज्ञान नहीं, सम्मान अपमान का ज्ञान नहीं, कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान। चेतन को जो ज्ञान है वो आत्मा है, वो नित्य है, अनित्य नहीं। जो है वो नष्ट नहीं होता, जो नहीं होता वो उत्पन्न। इस प्रकार जो चेतन जीवात्मा वो नित्य है, और चेतन जीवन तो संसार को नहीं बना सकता, कर्मों का फल नहीं दे सकता। कोई भी चेतन पदार्थ दुखी होना नहीं चाहता, दुखी होना पड़ता। इन सब का विश्लेषण करके उन्होंने बताया जड़ पृथक है, चेतन पृथक। यद्वात अद्वात तदुच्चिति पुरुषार्थ सदुचित। ये अविद्या का कारण कुछ भी हो, अविद्या को नष्ट करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है, अंतिम कहकर उचित। और ये वेद को प्रमाण मानते हैं। बहुत सारे लोगों ने सांख्यकार को नास्तिक कहा है, उन्होंने सांख्य सूत्र को अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं, इसी सुषुप्ति मोक्षेश समाधि सुषुप्ति मोक्षेश ब्रह्म रूप। समाधि अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, मोक्ष में ब्रह्म के स्वरूप का जैसा अनुभव करता है। मतलब ब्रह्म कौन है? ये सांख्य शास्त्र में ब्रह्म का लक्षण है। ब्रह्म जब वेद को प्रमाण मानते हैं, वेद के प्रमाण को मानकर उपस्थित करते हैं, वेद को प्रमाण मानने वाला परमात्मा का माने तो होता ही नामांतर निषेध करते, और समाधि सुषुप्ति मोक्ष ब्रह्म रूप, वो ब्रह्म जैसा अपने अनुभव, अर्थात दुखों से रहित अनुभव करता है। ब्रह्म कौन है? नहीं है। अर्थात सांख्यकार परमात्मा को मानता है, और परमात्मा के वेद को मानता है, परमात्मा के द्वारा वेद बतलाए गए उस वेद की वेदोक्त धर्म को स्वीकार करता है। वर्णाश्रम धर्म को माना, वर्णाश्रम धर्म को मानना किस लिए? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार सांख्यकार ने एक विलक्षण सिद्धांत का आविष्कार किया, जिसको आज के अद्वैतवादी, आज के भौतिक वैज्ञानिक नहीं जान पा रहे। आज के वैज्ञानिक कहते जड़ पदार्थ चेतन के परिणत होता, और आज शंकराचार्य आदि जो आचार्य अद्वैत वेदांत को मानने वाले, वो कहते हैं कि चेतन पदार्थ ही जड़ जैसा प्रतीत। अब देखो दोनों समान। तो आगे चलकर एक वेदांत दर्शन आता है। वेदांत दर्शन को महर्षि व्यास ने, बादरायण ने बनाया। उसमें 4 अध्याय हैं, एक एक अध्याय में 4-4 पाद हैं, सब मिलाकर 555 सूत्र है। इस पर कृतकोटि का भाष्य था, बोधानी का भाष्य था। ऐसा कहते हैं कि शंकराचार्य के शिष्यों ने उन भाष्यों के रहते हुए अद्वैत सिद्ध नहीं हो गए, त्रेतवा सिद्ध होगा समझकर उनको अदृश्य कर दिया, अदृश्य कर दिया, मिलने नहीं दिया। आज वो नाम आता, उनके वाक्य, उनके विषय में सिद्धांतों का प्रतिपादन आता, किंतु वो भाष्य नहीं मिलता। अब केवल शंकराचार्य के सिद्धांत नहीं मिलता। शंकराचार्य केवल ईश्वर को, जीव को, प्रकृति को नहीं मानते, केवल ब्रह्म को मानते। उनके क्षेत्र में ईश्वर और जीव भिन्न भिन्न है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उनके सिद्धांत को मानने वाले प्रचारक उन्होंने कहा कि ये महावाक्य, उपनिषदों के वाक्य को महावाक्य का, उनको लेकर सिद्धांत। शंकराचार्य ने, जहां तक मैंने देखा, संपूर्ण भाष्य में सैकड़ों उपनिषदों के वाक्यों को प्रमाण किया, सैकड़ों उपनिषदों के वाक्यों, किंतु 12 अथवा 13 प्रमाण ऐसे वेद के, जो उनमें से कुछ उपनिषद में आ गए। तो शंकराचार्य ने वेद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए कही, वेदों के ऋषि दयानंद जैसे ऋग्वेद भाष्य इत्यादि में
वेदों के प्रमाण, सैकड़ों सैकड़ों प्रमाण, प्रत्येक विषय में से वेदों का प्रमाण दिया। ऐसा शंकराचार्य ने कहीं नहीं। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये सिद्धांत वेद के विरुद्ध है, वेदांत दर्शन के विरुद्ध है, शंकराचार्य का सिद्धांत। प्रश्न ये है कि ब्रह्म को अज्ञान हो जाए तो अपने आप को जीव मानेगा। अब ये है स्वामी जी महर्षि दयानंद ने सीधा प्रश्न किया, ब्रह्म को अज्ञान होता है किस वेद में, किस शास्त्र में? कुछ नहीं समाधान, चुप मौन। ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वोच्च का ज्ञान होता, कहाँ दिखा, कहाँ लिखा, कहाँ है, किस प्रकार? कोई शंकराचार्य के सिद्धांत से एक वाक्य, ब्रह्म अपने आप को अज्ञान से जीव मानता। ये अज्ञान कहां से आ गया? अज्ञान के मतलब दो हो गए, एक तो अज्ञान, एक ब्रह्म। अद्वैत कहां रहा? नहीं हो सकता। अब इस प्रकार महर्षि ने आक्षेप, कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म। कहते हैं कि जैसे स्वप्न की में पदार्थ दिखते हैं, स्वप्न में कहीं सोने का पर्वत दिखा और हम चक्रवर्ती राजा बने दिखे, कभी कभी हम अपने आप में रो रहे हैं, अपनी मृत्यु हो गई, अपने अर्थी उठाकर हम स्वयं ले जा रहे हैं। एक अभी हाथी आता, उस समय चिंटी बन जाए, चिंटी हाथी बन जाए, एकदम ये मिथ्या होता है। मिथ्या कैसे मान लिया? स्वप्न के पदार्थ। कहते हैं कि जागृत अवस्था में जिन पदार्थों को जैसे देखते हैं वैसे स्वप्न में नहीं देख, इसीलिए मिथ्या। स्वप्न मिथ्या क्यों है? जागृत जागृत पदार्थ में हमने इसको अब देखा और उठने के पश्चात भी देखा, 10,000 व्यक्तियों ने इसको देखा, ये एक ही प्रकार रहता है, परिवर्तन नहीं। किंतु स्वप्न में परिवर्तन है। 10 व्यक्ति एक स्थान पर सो रहे, 10 व्यक्तियों के स्वप्न 10 प्रकार के, एक ही व्यक्ति के स्वप्न परस्पर विरुद्ध हो जाते, इसलिए स्वप्न मिथ्या। क्योंकि जागृत पदार्थ जैसे सत्य है वैसे स्वप्न पदार्थ सत्य है। शंकराचार्य कहते हैं जैसे स्वप्न मिथ्या वैसे जगत। अब देखो उल्टी बात आपने सिद्ध किया है कि जगत के पदार्थ जैसे सत्य वैसे स्वप्न के पदार्थ सत्य नहीं देखते, इसीलिए मिथ्या है। हाँ, फिर आपने कह दिया कि स्वप्न के पदार्थ जगत के पदार्थ के समान नहीं है, अर्थात जैसे स्वप्न मिथ्या वैसे जगत मिथ्या। वही बताओ, जगत जगत मिथ्या, स्वप्न को असत्य कैसे सिद्ध किया? जगत सत्य इसीलिए किया, फिर उसको कहते हैं उसके समान स्वप्न के समान। ये शंकराचार्य के सिद्धांत परस्पर वही धर्म्याच न स्वप्न, वेदांत दर्शन साक्षात कहा है कि स्वप्न में जैसे पदार्थ दिखते वैसे ये है नहीं, इसलिए स्वप्न अलग है और जागृत अलग है। जागृति के पदार्थ तीनों कालों में सत्य है, सबके लिए समान दिखते, इसलिए सत्य है, इसका अपराध कोई नहीं कर सकता। और शंकराचार्य ने लिखा है कि स्त्रियों को शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात है, ठीक है, इससे पहले भी कुछ आचार्यों ने ऐसा माना था, कुछ लोगों ने, शंकराचार्य उसको माना। कहते हैं कि महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र का प्रतिपादन किया। यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी ब्रह्मराजन शूद्राचार्य। कहते हैं कि मैं से जैसे मैं कल्याण करने वाली वेदवाणी का उपदेश कर रहा हूँ, वैसे सब मनुष्यों को तुम कर दो, ब्राह्मण क्षेत्रीय सब कर। तो सबको पढ़ने के लिए वेद में अधिकार परमात्मा ने दिया, कैसे दिया? शंकराचार्य इसका उत्तर नहीं। उसके पश्चात ये कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर बन जाता है, ईश्वर फिर ब्रह्म बन जाता है, अपने आप को ब्रह्म जान लेता, तो फिर मोक्ष होता है, फिर नहीं आता मोक्ष। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते वेदांत दर्शन में अंतिम सूत्र है, पुनः वहां से जीवात्मा लौटकर नहीं आता, लिखा हुआ है। इसलिए पुनः जन्म नहीं होता। ये शंकराचार्य ने इसका अर्थ निकाला, ये इसका सूत्र का पूरा प्रतिकूल अर्थ। अर्थात न च पुनरावर्त के परे मुक्ति का काल जितना, कितना 36,000 बार। ये जो सृष्टि प्रलय का काल है 8 करोड़ 8 अरब 64 करोड़ वर्ष तक एक ब्रह्म का दिन है, दिन रात। इस प्रकार इसको 36,000 से गुणा करिए, कितना होता है? इकतीस, इसलिए 10 करोड़ 40,000 वर्ष। इस काल के मध्य में जीवात्मा पुनः पुनर्जन्म को प्राप्त, ये है वहां पर। क्या प्रमाण है? ते ब्रह्मलोकेश पुरा परांत काले परामता परिमुच्यन सर्व।
मुंडकोपनिषद में ये लिखा हुआ, मुंडकोपनिषद लिखा है, ते मृत्युलोकेश परांत काले परामृता परिमुचित सर्व, वहां से फिर मुक्त हो जाता। फिर वेद मंत्र में भी है, कस्य नूनम कतमस्यामृतानाम, ऋग्वेद के पहले मंडल के 24 सूक्त के एक दो सूत्रों में, एक दो मंत्र में लिखा हुआ कि जीवात्मा मोक्ष से पुनः आ जाता है। इसे क्या सिद्ध होगा? शंकराचार्य का प्रतिपादन जो है वो वेदांत दर्शन के अनुकूल नहीं, वेदांत दर्शन के विरुद्ध। तो वेदांत दर्शन के विरुद्ध होने से ऋषि दयानंद जी ने पहले पहले देखा था, अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर दिया था कि जीवात्मा परमात्मा एक नहीं है, और ब्रह्म पृथक है, जीवात्मा पृथक है। संसार बना रहता है, नित्य है, संसार बना रहता है, नष्ट नहीं होता, सृष्टि प्रलय होते रहते, प्रवास अनादि अनंत। इसके पश्चात ऋषि दयानंद के शिष्यों ने बहुत निगूढ़ता से वेदांत दर्शन का अध्ययन करके उस भाष्य लिखा, अनेक प्रमाण सिद्ध कर दिया है कि शंकराचार्य का सिद्धांत वेदांत दर्शन के विरुद्ध है। बहुत सारे आचार्यों ने ऋषि दयानंद से पहले बहुत सारे परीक्षक निरीक्षक सत्य को मानने वाले ने कहा कि शंकराचार्य ने जिस सिद्धांत का अद्वैत का प्रतिपादन किया वेदांत सूत्र में नहीं सिद्ध। महर्षि दयानंद ने अत्यंत दृढ़ता से अनेक प्रमाणों से युक्तियों सिद्ध कर दिया, ब्रह्म जीव और प्रकृति पृथक पृथक, ईश्वर जीव प्रकृति पृथक पृथक है, कभी एक न थे न है नहीं। ब्रह्म सर्वजग अज्ञान हो ही नहीं सकता, और जीवात्मा शांत है, एक देश अणु है, वो सुख दुख भी क्षणिक अर्थात कालिक होता, स्वल्पकालिक होता है। अल्प सामर्थ्य वाला जीवात्मा अनंत काल तक आनंद को नहीं भोग सकता, इसीलिए फिर से मुक्ति के लिए मुक्ति के पश्चात आना पड़ता है कर्म के अनुसार। इस प्रकार वेदांत दर्शन में ये सारा का सारा विषय आ गया। तो 6वां दर्शन संस्कृत भाषा में, इसके बहुत सारे भाषा, एक बतलाऊं, योग दर्शन क्या है, 125 सूत्रों का, 25 सूत्रों, इतना ही है। भाष्य कितने बहुत बड़े, और वेदांत दर्शन कितना है, 555, इतना ही वेदांत ब्रह्म सूत्र। क्या है ये? मीमांसा शास्त्र, ये 2600 सूत्रों का ये। और 6वां दर्शन कितने बड़े हैं? इतने 6वां दर्शन, ऐसे इतने संक्षिप्त सूत्र ऐसे हैं, संसार के मनुष्यों को प्रभावित करते करते रहेंगे। इतना सूक्ष्म विज्ञान इनमें, इसके आधार पर मनुष्य समस्त सत्यासत्य विद्या को जानकर समस्त कर्मों से मुक्त होकर, दुष्कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर। ये संसार की बुद्धि को परिवर्तित करने वाले, संसार की बुद्धि को सूक्ष्म करने वाले दर्शन। इन दर्शनों को पढ़ने के पश्चात मनुष्य ऐसा सूक्ष्म विज्ञान होता है, उसके समान उसके सामने असत्य सिद्ध नहीं हो सकता, असत्य टिका नहीं रह सकता, और विद्या विज्ञान से उसको समाप्त कर सकता है, यथार्थ विद्या को प्राप्त। एक उदाहरण बता देता हूं मैं। महर्षि जैमिनी ने लिखे हैं 16 सूत्रों का, 16 अध्यायों का। उसमें पहला अध्याय है 4 पादों का, और 4 पादों का भाष्य कुमार आचार्य ने कई सूत्रों में, श्लोकों में उसका अर्थ किया। उस श्लोकों का अर्थ में लिखा है, ये 16 अध्याय में से पहले अध्याय के 4 पादों में से एक पाद का व्याख्यान। एक उदाहरण मतलब, ऐसे दर्शनों के सूत्रों के कितने लंबे व्याख्यान हो गए, हम कल्पना नहीं कर सकते। इतना सूक्ष्म विज्ञान है, सारा का सारा संस्कृत में, कहीं भी दूसरी भाषा का नाम। तो हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान आना चाहिए। संस्कृत भाषा के ज्ञान से ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा की भाषा संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा परमात्मा की किसकी भाषा होती है? चेतन की भाषा होती है। चेतन कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा तो ही बना नहीं सकते। इतने सारे शास्त्रों को जीवात्मा कैसे बना देगा? अल्पज्ञ, अल्प सामर्थ्य वाला। इसलिए परमात्मा को मानना पड़ता है। परमात्मा का ज्ञान वेद होता है, वेद से सिद्ध होती है सारी। इसलिए हम परमात्मा की भाषा संस्कृत भाषा को पढ़े। जो व्यक्ति परमात्मा की संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ता, वो परमात्मा के स्वरूप को जानने बड़ा कठिन।
इसीलिए हमें संस्कृत भाषा देनी चाहिए। अब मैं अगले एक सप्ताह तक छोड़कर अगले अगले और सोमवार को पाठ पढ़ाऊंगा, और कल परसों दिव्य मानव निर्माण के विषय में। तो अगले सप्ताह पाठ बंद रहेंगे। अब इस सप्ताह चल रहा, कल और परसों दिव्य मानव निर्माण के विषय। अब जो मैंने विषय बता दिए, इनमें किसी को संदेह हो तो कोई महानुभाव पूछ सकता है। हाँ जी, कोई पूछ सकते, पूछिए। जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। यदि नहीं पूछे तो इसको समाप्त करें। अब इसको पाठ को यहाँ समाप्त कर देते हैं। कल और परसों दिव्य मानव निर्माण जी के विषय में पाठ होगा। ओ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति।